मासूम ड्रामा अब कहीं से भी मासूम नहीं रहा। ये तो हम मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। कसम से इतना के स्लो ड्रामा चल रहा है, इतनी फ़ुज़ूल स्टोरी हो चुकी है, कुछ भी नहीं ड्रामे में देखने लायक। वजदान जिसने नीली को घर से निकाल दिया था, नीली अपने माँ-बाप के घर में रह रही थी और यूँ लग रहा था कि शायद अब वो तलाक लेकर दिलशाद के पास चली जाए और ड्रामा ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं, वजदान फिर से इसे लेने आ गए क्योंकि वो अब इससे मोहब्बत करते हैं। नीली के वालिद अपनी बेटी की उदासी, परेशानी, इसकी खामोशी सब कुछ देखने के बावजूद भी इसे वजदान के साथ खुश रहो, आबाद रहो दुआएं देकर रुखसत कर देते हैं। इन्हें नज़र नहीं आ रहा इनकी बेटी कितनी खुश मिजाज, हर वक्त मजाक करने वाली, हंसने बोलने वाली, शरारतें करने वाली थी और अब तो वो हंसना ही भूल गई। बात बात पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ बाप इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं कि अपनी ही बेटी के चेहरे की उदासी, इसकी वीरान आंखें, कुछ नजर नहीं आता। इधर चुटकी ने वीरे कहा और दिलशाद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो नौशाद साहब के पास आ जाता है अपनी खुशी शेयर करने के लिए और नौशाद साहब तो पहले ही लुढ़क चुके। दिलशाद इनकी हालत देखकर परेशान होकर इन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है और डॉक्टर से पूछता है कैसी तबीयत है इनकी, कोई परेशानी की बात तो नहीं। जिस पर डॉक्टर हैरान होता है, यानी कि आपको कुछ पता ही नहीं, इनका तो कब का इंतकाल हो चुका, हॉस्पिटल आने से पहले ही। ये सुनकर दिलशाद बहुत दुखी हो जाता है। एक वही तो थे जो इसका सहारा थे, इसे यहाँ तक पहुँचाने वाले, इसके सरपरस्त। वो इनकी बात याद कर कर के रोता है कि अकेलापन भी बहुत अजीब शय है, पता ही नहीं लगता बंदा खुश है या उदास। वो अपने अकेलेपन से लड़ते लड़ते आखिरकार इस दुनिया से चले गए और जाते हुए अपना सब कुछ दिलशाद के नाम कर गए। इनकी आखिरी रसूमात के बाद दिलशाद के पास इनका वकील आता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वो अपना सब कुछ आपके नाम कर गए हैं। हैरत होती है मुझे कि अभी इन्हें मरे एक दिन भी नहीं गुजरा होगा और वो दिलशाद को मुबारकबादें ऐसे दे रहे हैं जैसे दिलशाद इनके मरने का इंतज़ार कर रहा था ताकि इनकी जायदाद हड़प कर सके। वहीं दूसरी तरफ नीली वजदान और सनी के साथ बहुत खुश है। वजदान जिसके पास इतने बड़े बिजनेस संभालने के साथ साथ नीली और सनी के साथ फुटबॉल खेलने का भी बहुत टाइम है। लैला ऊपर से ये मंजर देखकर सड़ रही थी और गुस्से में नीली को देखते ही इसे धमकी देती है, अगर मैंने तुम्हें एक बार फिर से इस घर से ना निकलवा दिया तो मेरा नाम भी लैला नहीं। जिस पर नीली जवाब देती है, आपने जो करना है कर लीजिए, अपने आप को बचाने के लिए हमसे जो बन पड़ा हम वो करेंगे। एक औरत में कितनी ताकत होती है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। चलो अब यही देखना था, कोई लॉजिक नहीं इस ड्रामे की। समझ से बाहर है कि इमरान अशरफ ने क्या सोचकर ये ड्रामा साइन किया था। और एक ये नमूना वजदान जिसे पता नहीं किससे मोहब्बत है, पहले लैला की मोहब्बत का दम भरता था और अब इसे छोड़कर नीली से मोहब्बत कर बैठा। दिलशाद के पास आकर नौशाद सर की मौत पर ताज़ियत करता है और बातों ही बातों में अपनी बीवी का जिक्र करता है, जिस पर दिलशाद के मुंह से निकल जाता है, मेरी मोहब्बत का नाम भी नीलो ही था। इमरान अशरफ को तो अब अफसोस हो रहा होगा कि इन्होंने क्यों ये ड्रामा किया। पता नहीं इन लोगों ने इस ड्रामे का एंड क्या करना है। नीली और दिलशाद को एक करना है तो वजदान को रास्ते से हटाएं। वो ज़बरदस्ती की मोहब्बत के दावे लेकर फिर से आ गया दरमियान। बहुत हो गया ड्रामा, अब ख़त्म होना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।